एनजीए कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि। वैज्ञानिक टीएच मॉर्गन ने अपूर्ण संलग्नता को ही क्रॉसिंग ओवर कहा। वैज्ञानिक टीएच मॉर्गन ने अपूर्ण संलग्नता को ही क्रॉसिंग ओवर कहा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की या परिभाषा की। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्रों के बीच कुछ भागों की अदला बदली हो जाती है। इन भागों के साथ साथ इन पर उपस्थित जीन की भी अदला बदली हो जाती है, इसलिए इसे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहते हैं। इससे क्रॉसिंग ओवर से जीन के नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसे रिकॉम्बिनेंट जीन या रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन की एक्सचेंज हो जाती है, अदला बदली हो जाती है, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। समजात गुणसूत्रों के कुछ भागों की अदला बदली हो जाती है, इन भागों पर उपस्थित जीन की भी अदला बदली हो जाती है, जिसे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहा जाता है। जीन विनिमय हम जानते हैं कि क्रोमोसोम पर या गुणसूत्र पर ही जीन पाए जाते हैं जो किसी एक सूचना को कोड करने का काम करते हैं। जीन विनिमय की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर देखेंगे, जो 3 चरणों में पूर्ण होती है। सिनेप्सिस, संयुग्मन, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय या टर्मिनलाइजेशन, ये समापन। सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर और टर्मिनलाइजेशन। सिनेप्सिस में देखेंगे तो सबसे पहले सिनेप्सिस में 2 समजात गुणसूत्र समीप आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, और इन समजात गुणसूत्रों के बीच सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। समजात गुणसूत्र समीप आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और इन समजात गुणसूत्रों के बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। यह कॉम्प्लेक्स इन दोनों गुणसूत्रों को जोड़कर रखता है या बांधकर रखने का काम करता है, जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद या समजात गुणसूत्र एक दूसरे के पास आने के बाद इनके आंतरिक भुजाओं के बीच क्या हो रहा है, इंटरनल आर्म, आंतरिक भुजाओं के बीच कुछ भाग की अदला बदली हो जाती है, कुछ भाग का एक्सचेंज हो जाता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। जिन स्थानों पर भागों की या क्रोमोसोम के पार्ट्स का अदला बदली होती है, उन भागों पर, उन स्थानों पर ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इंटरनल आर्म या आंतरिक भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और जिन भागों पर ये जुड़ी हुई होती है आंतरिक आर्म, वह कियाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, कियाज्मा कहलाता है। एक बार और रिपीट करते हैं अपन कि क्रॉसिंग ओवर समजात गुणसूत्र एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और इनकी आंतरिक भुजाएं एक दूसरे के क्रॉस कर जाती है, एक दूसरे के कुछ भागों की अदला बदली हो जाती है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ जिन स्थानों पर आंतरिक भुजाएं जुड़ी हुई होती है या चिपकी हुई होती है, उन स्थानों को क्या कहा जाता है, कियाज्मा कहा जाता है। वन प्लेन थ्योरी के अनुसार या एक तल सिद्धांत के अनुसार क्रॉसिंग ओवर के बाद कियाज्मा बनता है। मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी आंतरिक भुजाएं कुछ स्थानों पर जुड़ी हुई होती है, उसे क्या कहा जाता है, कियाज्मा कहा जाता है। अब बात करते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन में बात करेंगे कि जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया या क्रोमोसोम के कुछ भागों की अदला बदली होने के बाद या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य बना हुआ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, टर्मिनलाइजेशन या क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि का समापन कहा जाता है।
पूरे को एक बार रिपीट करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। सिनेप्सिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम पास आ जाते हैं और इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिन्हें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम समीप आने के बाद इनके बीच में कुछ भागों का एक्सचेंज हो जाता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और ये आंतरिक भुजाएं क्रॉसिंग ओवर के बाद भी कुछ स्थानों पर जुड़ी हुई होती है। उन जुड़ने वाले स्थान को कियाज्मा कहा जाता है। वन प्लेन थ्योरी के अनुसार या एक तल सिद्धांत के अनुसार क्रॉसिंग ओवर के बाद कियाज्मा का निर्माण होता है। अब बात करते हैं टर्मिनलाइजेशन की। टर्मिनलाइजेशन मतलब समापन। क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि पूर्ण होने के बाद इनके बीच बना सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन का नया रिकॉम्बिनेशन बन जाता है और इसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की उप अवस्था पैकेटिन में होती है। मतलब क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था की पैकेटिन उप अवस्था में कंप्लीट होती है।